नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो विद पाल की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको ले जाने वाले हैं मथुरा, और ये ट्रिप सबसे स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो की स्टार्टिंग ही यमुना आरती से होने वाली है। उसके बाद आपको ले जाएंगे विश्राम घाट, वो जगह दिखाएंगे जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने कंस को मारने के बाद विश्राम किया था। उसके बाद द्वारकाधीश मंदिर ले जाएंगे। उसके बाद आपको ले जाएंगे कंस किला, वहाँ की पूरी हिस्ट्री बताएंगे। ये भी बताएंगे कि क्यों कहते हैं कुछ लोग कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म कंस किला में हुआ था, श्री कृष्ण जन्मभूमि में नहीं। तो जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है वो क्या है, क्योंकि वो तो 50 साल पहले बनी है, तो एक्चुअल मंदिर का क्या हुआ, तो ये सारी हिस्ट्री आपको बताने वाले। राधा कुंड दिखाएंगे, कृष्ण कुंड आपको दिखाने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। और ड्रोन शॉट भी हैं, जहाँ पर परमिशन मिली वहाँ पर ड्रोन उड़ाया, जहाँ पर मंदिर के अंदर कैमरा ले जा सकते थे वहाँ पर लेकर गए। तो ये वीडियो बहुत स्पेशल है, इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी बहुत है और आपको वो पूरा नज़ारा मिलेगा मथुरा को देखने के लिए जहाँ पर लोग जाना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। 7 बजने वाले हैं, 5 मिनट हैं, तो हम जा रहे हैं अब आरती के लिए, यमुना आरती। और हम आरती नाव में बैठ के नहीं देखेंगे क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मतलब आरती आप जिस चीज़ की कर रहे हो आप उसी में बैठ गए हो, तो आरती किसकी हो रही है? आपकी हो रही है, ये यमुना की हो रही है। तो हम देखेंगे साइड से, लेकिन हाँ 2-3 जगह से कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आरती प्रॉपर दिख पाए। मैं खड़ा हूँ अभी विश्राम घाट पर, और यहाँ पर शाम को 7 बजे यमुना आरती होती है। ये जो कमल का फूल देख रहे हैं आप सामने, यहीं पर भी पंडित वगैरह आएंगे और एक भव्य आरती का आयोजन किया जाएगा। ये आरती आप सामने नाव भी हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं, और ये नाव आपको घुमाती भी हैं। उधर की तरफ कंस किला है, वहाँ पर भी ले जाएंगे। अच्छा, इसे विश्राम घाट क्यों कहा जाता है और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले वो जानते हैं। इस टाइम विश्राम घाट पर ऐसा कहा जाता है कि कंस को मारने के बाद कृष्ण भगवान ने यहाँ पर विश्राम किया था। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इनका फेस्टिवल है वो रहता है दिवाली से 1 दिन बाद, जो भाई दूज होता है। 1 दिन बाद नहीं, 2 दिन बाद होता है। तो उस टाइम पे काफ़ी रहता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे अगर भाई बहन का हाथ पकड़ के यहाँ पे डुबकी लगाते हैं तो वैकुंठ धाम के दर्शन होते हैं उनको, अगर कितने भी पाप किए हों। अगर वैकुंठ धाम नहीं बताया तो थोड़ा टाइम रुको, उसके बारे में बताएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आरती स्टार्ट हो चुकी है, घंटे बजाए जा रहे हैं। अभी पंडित जी नहीं आए हैं, वो थोड़ी बहुत देर में आएंगे। तो जैसे ही पंडित जी आएंगे तो ये घंटों का साउंड भी बदल जाएगा और पूरा माहौल भी बदल जाएगा। पंडित जी आ चुके हैं और आप देख रहे होंगे जो कपड़ा लगाया हुआ है, जब तक कुछ तैयारियां चलती रहती हैं ये कपड़ा लगाया होता है यमुना की तरफ से। और जैसे ये तैयारियां ख़त्म होकर एक्चुअल आरती होगी, कपड़ा हटा दिया जाएगा। तो अभी आप देखेंगे कपड़ा हटा दिया जाएगा और उसके बाद साउंड भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए आरती को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर ये आरती संपन्न होती है और यहाँ पर लोग आरती वगैरह ले रहे हैं। और कुछ खास दिनों पे काफ़ी भीड़ हो जाती है। अगर आप मथुरा आते हैं तो इस आरती को ज़रूर लें। जैसे आप हरिद्वार जाते हैं तो गंगा आरती ज़रूरी है लेना, वैसे यहाँ पर है। और अब हम आपको ले चलते हैं द्वारकाधीश मंदिर, जो यहाँ से 2-3 मिनट के वॉक इन डिस्टेंस पर ही है। तो चलिए और उस मंदिर के बारे में जानते हैं। अपने आसपास अगल-बगल आतंकित व्यक्तियों पर विशेष निगाह रखें। ये जो मंदिर है दिन में 4 बार सुबह खुलता है, 4 बार शाम को खुलता है, ठीक है। और यहाँ पर अभी आपको अंदर ले जाएंगे, मंदिर की मूर्ति भी दिखाएंगे। द्वारकाधीश, लेफ्ट में कृष्ण बलराम और राइट साइड में है कृष्ण राधा। आपको एक बार अंदर, क्योंकि अलाउ नहीं है कैमरा, लेकिन छोटी सी झलक हम आपको दिखा देंगे। एक्चुअल मूर्ति के दर्शन के बाद लोग यहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं। और एक और चीज़ हमें पता लगी है, जैसे दशहरा मनाया जाता है
वैसे यहाँ पर भी एक फेस्टिवल मनाया जाता है, तो उसके बारे में जानते हैं। कार्तिक के महीने में 10वें दिन पर इस तरह की झांकी निकाली जाती है। हाथी पर बैठा दिए जाते हैं कृष्ण बलराम, और ये रावण है। जो पंडा लोग होते हैं ना, वो रावण की ऐसी लाठी से पिटाई करते हैं। विश्राम घाट पे होता है ये, और ये पूरी झांकी निकाली जाती है। और मंदिर के सामने है ये गोवर्धन जो पर्वत है, उसकी स्थापना की हुई है, तो यहाँ पे परिक्रमा लगा के जाते हैं लोग। द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन हमने कर लिए हैं, और अब रात को आराम करने के बाद सुबह जाएंगे हम कंस किला और उसकी इम्पोर्टेंस जानेंगे। सुबह हो गई है और अब हम जा रहे हैं कंस किला की ओर। कंस किला जाने के लिए विश्राम घाट से 2 तरीके हैं, नाव से भी जा सकते हैं आप, या फिर सड़क का रास्ता ले सकते हैं। हमने नाव का रास्ता लिया है क्योंकि ये इजी है। ये जो मेरे सामने देख रहे हैं यही है कंस किला, लेकिन ये एक्चुअल किला नहीं है क्योंकि इसको 12 से 15 बार तोड़ा गया है। कुछ लोग कहते हैं ये 5,500 साल पुराना है, 6,000 साल पुराना है, लेकिन 16th सेंचुरी में राजा मान सिंह आमेर वाले जो हैं, उन्होंने इसको बनवाया था, और अंग्रेज़ों ने भी इसका प्राइवेटाइजेशन किया है। इसका काफ़ी लैंड बेच दिया है, काफ़ी लैंड अपने लिए यूज़ किया था। तो अभी आपको ऊपर ले चलते हैं और ऊपर ले जाकर दिखाएंगे कि अब क्या बचा हुआ है वहाँ पर, और इसकी हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी जानेंगे। यहाँ से होती है किले की स्टार्टिंग। ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि जो हाइट देख रहे थे किले की, हम किले के टॉप पर जाएंगे इन सीढ़ियों से। मेंटेनेंस के नाम पर सीढ़ियाँ तो सही है, लेकिन आसपास दिख ही रहा होगा आपको किस तरह का है। और ऊपर जाके दिखाएंगे आपको कि नीचे कैसा दिखता है। और कहा जाता है कि यमुना में जो बाढ़ आती थी उससे बचने के लिए भी इस किले का निर्माण हुआ था। ये है किले का व्यू, और ये किला ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसी काफ़ी ज़मीन को प्राइवेट लोगों को बेच दिया था बहुत पहले ही। ये है जो कंस किला है ना, उसके पीछे का पोर्शन है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके अंदर जाएंगे हम, इन्होंने हमें बुलाया है, और अंदर जाके थोड़ा बहुत दिखाएंगे। और यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट नया पैदा हो रहा है कि कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था, वो ये बताएंगे हमें। तो अंदर चलते हैं एक बार। ये एंट्रेंस है, मतलब ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है। अब ये बहुत पुराना बना हुआ है, लेकिन अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो ऊपर चलते हैं और ऊपर से चल के देखते हैं। पैदल क्या रहा है? ये बंदर को रोकने के लिए करंट के तार हैं। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ से पूरा मथुरा क्लियर नज़र आता है। और ये जो सामने देख रहे हैं ये है कंस किला। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म यहीं पर हुआ था, क्योंकि यही कंस का किला था, और किले के अंदर ही मोस्टली जेल होती है। 7 दरवाज़ों से लेकर वसुदेव जी इस नदी को पार करके यमुना नदी को गोकुल लेकर गए थे। यहाँ से गोकुल भी क्लियर नज़र आता है, वृंदावन भी क्लियर नज़र आता है। तो इसलिए माना जा सकता है कि इतिहास के साथ थोड़ी छेड़छाड़ हुई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जेल दिखाई जाती है, लेकिन वो जेल बनाई हुई है 40-50 साल पहले। और ये जो सामने देख रहे हैं ये एंट्रेंस है यहाँ पे आने के लिए, और यहाँ पर भी देखो प्राइवेट प्रॉपर्टी बनी हुई है। ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है ये है वृंदावन। और अब एक बार ड्रोन उड़ाते हैं, और ड्रोन उड़ाकर देखते हैं कि कैसा दिखता है किला, कैसा दिखता है मथुरा ड्रोन से। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई जो फर्ज से। हमने किया ई रिक्शा, ये छोड़ेगा हमें श्री कृष्ण जन्मभूमि पर। तो एक बार श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पहुंच जाते हैं, दर्शन करेंगे पहले, उसके बाद अंदर का एक्सपीरियंस लेंगे, फिर आपको आगे बताते हैं पूरी हिस्ट्री।
मैं खड़ा हूँ इस टाइम श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और मेरे पीछे देख रहे हैं ये है श्री कृष्ण जन्मभूमि। इसके पीछे आपको मस्जिद भी दिखेगी जो कि 1670 में बनवाई गई थी। और ये जो मंदिर है इसका काम स्टार्ट हुआ था 1953 में और 1982-83 के आसपास तक इसका काम चला था। जो मंदिर वाला एरिया देखेंगे आप अभी अंदर जाएंगे तो इससे पहले कटरा कहा जाता था, अब वैष्णो देवी में भी कटरा कहा जाता है। कटरा एक्चुअल में मार्केट एरिया कहा जाता है, उस मार्केट एरिया पर आपका मंदिर बना है। जो एक्चुअल मंदिर का पोर्शन था वहाँ पर अब मस्जिद बनी हुई है। 1017 के आसपास में जब वृंदावन में अटैक किया था मोहम्मद गजनी ने, तो उसको पता चला था कि मथुरा में एक ऐसा मंदिर है जिसे अगर आज बनवाया जाए तो 200 साल बनाने में लगेंगे स्किल्ड वर्कर के साथ और मिलियंस ऑफ दिनार खर्च होंगे। तो उसके बाद उसने अगला अटैक इसी मंदिर पे किया और उस मंदिर को तोड़ दिया। ये मंदिर कई बार बनवाया गया, कई बार तोड़ा गया। और बिरला जो हैं, जो हम टाटा बिरला की बात कर लें, बिरला का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस मंदिर को बनवाने के लिए। जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे, अभी यहाँ से नहीं दिख रही है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो मीनार दिख रही है मंदिर की सबसे ऊँची, इसके पीछे ही मस्जिद है। तो जब आप इसके अंदर जाएंगे आपको मस्जिद क्लियर नज़र आएगी। और आप जब अंदर जाएंगे तो आपका खून भी खोलेगा, थोड़ा हमारा भी खोला था कि ऐसा लगता है कि हमारे मेन 2-3 ही धार्मिक स्थल हैं, एक अयोध्या, एक मथुरा हो गया, एक काशी हो गया, और तीनों जगह पर मतलब उन्हें कहीं पर लैंड नहीं मिला औरंगजेब को, और उन्हें लैंड मिलता था उसी जगह पर जहाँ पर मंदिर होता था। क्योंकि उन्होंने कभी कुछ देखा नहीं, लुटेरे तो थे ही, तो उन्हें बेस मिल जाता था और बेस के ऊपर वो एक गोला सा लगा दिया और उसके बाद उनकी मस्जिद बनकर तैयार होती थी। आप जब जाएंगे आपका भी खून खोलना चाहिए, और अगर नहीं खोलना चाहिए तो अगर आप सेक्युलर हो तो फिर यहाँ पे आने का क्या ही फ़ायदा है। फिर आप मस्जिद में जाइए, शायद एंट्री इधर उधर से होगी कहीं। ये है मस्जिद की एंट्री, यहाँ से सीधा जाएंगे तो सामने वो दिख रही है मस्जिद। श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं बिरला मंदिर, जिसे गीता मंदिर भी कहा जाता है। ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर दूर है। वो रही मस्जिद, वो रही मस्जिद। इस मंदिर का नाम है बिरला मंदिर और श्री भगवत गीता मंदिर। श्री भगवत गीता मंदिर क्यों है इसका नाम, वो अंदर जाके बताता हूँ। बिरला मंदिर तो इसलिए क्योंकि बिरला ने बनवाया था। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है मेन मंदिर में, तो मेन मंदिर में हम शूट करेंगे नहीं, थोड़ा बहुत अगर कहीं मिला तो देखेंगे। ये जो पिलर देख रहे हैं इसे पूरी गीता लिखी हुई है। ये मंदिर इसीलिए फेमस है। अभी नज़दीक से जाके भी दिखा देते हैं। इसलिए जब आप इसे गूगल पे सर्च करेंगे तो बिरला मंदिर, गीता मंदिर दोनों के नाम से ये मंदिर फेमस है। अंदर जाते हैं अभी, पर अंदर फोटोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं होगी और भीड़ नहीं है, मतलब अगर थोड़ा बहुत आप निकालो कैमरा। अब हम जा रहे हैं राधा कुंड और कृष्ण कुंड की तरफ, और इनकी इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितनी कंस किला या द्वारकाधीश मंदिर की है। तो थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं। ये है राधा कुंड, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से लोग आते हैं। और ये जो बीच में दिख रहा है डिवाइडर, इसके उस तरफ है श्याम कुंड। राधा कुंड में जो लोग ज़्यादा स्नान करते हैं, ऐसा क्यों है वो उधर जाके बताते हैं, तो उधर चलते हैं। अभी मेरे पास में आप 2 कुंड देख रहे होंगे, इस तरफ है राधा कुंड और इस तरफ है श्याम कुंड। अच्छा, एक कमाल की चीज़ है कि श्याम कुंड में कोई नहीं नहा रहा, कोई पूजा नहीं कर रहा, और यहाँ पर देखो आप दूसरी साइड में राधा कुंड में यहाँ पर लोग पूजा भी कर रहे हैं और लोग स्नान भी कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि राधा है यहाँ की मालकिन, इसलिए सब राधा कुंड में स्नान करते हैं। हुआ ऐसा था कि एक बुल के रूप में एक असुर थे, उन असुर का वध किया था, लेकिन अब वो असुर थे लेकिन वो बुल थे और बुल को मारना पाप होता है। तो राधा जी ने कहा कि अब आपको पावन नदियों का, गंगा, यमुना, सरस्वती, ऐसी नदियों का स्नान करना पड़ेगा कृष्ण भगवान को। तब उन्होंने ज़मीन को हिट किया और श्याम कुंड की यहाँ पर स्थापना हुई। उसके बाद में इसके अपोजिट साइड में ही राधा जी ने भी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर कुंड को खोदा, और ये है राधा कुंड। खाने पीने का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन बहुमत ज़्यादा था सबका गोलगप्पे की तरफ, तो हमने लिए 10 के 5 थे। अच्छा है, मतलब अगर ये कुंड के आसपास आते हैं तो खा सकते हैं। राधा कुंड के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत की तरफ। ये हमारा आखिरी पॉइंट है, इसके बाद हम निकलेंगे सीधा दिल्ली की तरफ। तो चलिए फटाफट वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं गोवर्धन पर्वत और जानते हैं गोवर्धन पर्वत के बारे में। ये है गोवर्धन मंदिर और यहीं से ही परिक्रमा स्टार्ट होती है। काफ़ी लोग परिक्रमा करते हैं, हम तो करेंगे नहीं। तो मंदिर के अंदर ले जाते हैं और फिर इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। गोवर्धन मंदिर, और यहाँ से आप परिक्रमा कर सकते हैं, छोटी सी मतलब किले की, अगर आप पूरी परिक्रमा नहीं करना चाहते तो। अब हम भी परिक्रमा करने जा रहे हैं ऊपर।
शॉर्टकट है ये, अगर आप पूरी परिक्रमा नहीं कर सकते तो मंदिर की परिक्रमा करें। अब आते हैं हम द्वापर युग में, जब कृष्ण जी ने इस पर्वत को उठाया था तो हुआ कैसा था कि हर साल एक फंक्शन हुआ करता था जिसमें इंद्र देवता को खुश करने के लिए काफ़ी तैयारियां की जाती थी। तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि हम किसान हैं और हम गाय पालते हैं, हमारा कर्म और धर्म है गाय को पालना और खेती करना। तब उन्होंने बोला कि इस साल हम इंद्र देवता की पूजा नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत टाइम भी लगता था और बहुत खर्चा होता था। इस बात से इंद्र देवता असंतुष्ट हुए। उन्होंने इतनी तेज़ बारिश और तूफान लाया ताकि पूरा का पूरा मथुरा वृंदावन ये सब बह जाए। लेकिन कृष्ण जी ने गाँव को बचाने के लिए इस पर्वत को उठाया और पूरा गांव और गाय जितने भी वहाँ पर रहते थे लोग, वो सब इसके अंदर सुरक्षित रह पाए। फाइनली इंद्र जी को अपनी हार माननी पड़ी और उसके बाद ही गीता में एक उपदेश लिखा गया है कि कर्म ही पूजा है और कर्म ही धर्म है। तो उसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वहीं से हुई थी, क्योंकि कर्म को प्रायोरिटी देकर धर्म बताया गया था। हमने इस पूरी जर्नी को बहुत एंजॉय किया और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी उतना ही मजा आया होगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ फुल इन्फॉर्मेशन। बाय।